आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी इसका अनावरण करेंगे। सीएम योगी करेंगे इसकी शुरुआत। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की शुरुआत आज उत्तर प्रदेश से की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे और सीएम योगी और पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बड़ी योजना को, इस बड़े अभियान को प्रदेश में लॉन्च करने जा रहे हैं। करीब 3.5 लाख एमएसएमई की इकाइयों को लोन दिया जाएगा। एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा 10,000 करोड़ का लोन। 6 जिलों के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी आज बात भी करेंगे। तो 2 बड़े काम आज प्रदेश में होने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की शुरुआत होगी आज से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी और पीएम मोदी जुड़ेंगे, लाभार्थियों से बात करेंगे। और इस बीच सिद्धार्थनाथ सिंह, क्या ट्वीट उन्होंने किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर यूपी रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की एमएसएमई की करीब 3.25 लाख इकाइयों को 59,000 करोड़ का ऋण, 1,10,000 नई इकाइयों को 3,226 करोड़ का ऋण और 5,000 कारीगरों को टूल किट वितरित किया जाएगा। यूपी के एमएसएमई मंत्री है सिद्धार्थनाथ सिंह और उन्होंने ट्वीट करके पूरी जानकारी, इस पूरे प्रोग्राम का खाका सामने रखा है। क्या क्या आज होने जा रहा है बड़ा उत्तर प्रदेश में, वो हम आपको बता रहे हैं। अब नहीं कोई काम के लिए तरसेगा। यूपी में आज से रोजगार बरसेगा। महामारी के दौर में मिलने जा रही है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं कामकाज की बात। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होगी रोजगार की राहें। पीएम मोदी देंगे तोहफा, बंद होगी बेरोजगारी की आहें। सीएम योगी के यूपी में बन रहा है रिकॉर्ड। एक दिन में 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार। हर किसी को मिलेगा स्किल के हिसाब से सम्मान। 65 लाख लोगों को आज से ही काम। मोदी योगी की हिट जोड़ी का बेरोजगारी और तंगहाली पर बड़ा प्रहार। मिशन 1 करोड़ रोजगार। तो आज से इस बड़ी योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत एमएसएमई सेक्टर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर कामगारों के काम या उनके रोजगार की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। इस पर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। 5 रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वो देंगे, लेकिन गाजियाबाद से जुड़ी ये बड़ी खबर पहले आप जान लीजिए। पति पत्नी ने सुसाइड किया है। बड़ी खबर आ रही है, पत्नी ने ड्राइंग रूम में खुदकुशी की है। पति ने बेडरूम में फांसी लगाकर जान दी है। घर में एक 8 महीने का बच्चा है जो कि अकेले मिला है। थाना इंदिरापुरम के ज्ञान खंड की यह घटना है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पति पत्नी ने सुसाइड किया है और उनका 8 महीने का बच्चा घर में अकेला मिला। पत्नी ने ड्राइंग रूम और पति ने बेडरूम में फांसी लगाकर अपनी जान दी है। इंदिरापुरम के ज्ञान खंड इलाके की यह घटना है, जहां पर एक घर के अंदर पति पत्नी के सुसाइड कर लेने की खबर है, जबकि एक 8 महीने का बच्चा अकेला पाया गया। ड्राइंग रूम में पत्नी ने खुदकुशी की और पति ने बेडरूम में फांसी लगाई। विपिन तोमर से अपडेट लेते हैं। विपिन, बताइए क्या जानकारी अभी तक पुलिस को मिल पाई है? क्या कोई सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है मौके से? जी देखिए, इसी की तलाश अभी जारी है। पुलिस ये जानना चाह रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। हाँ, दोनों अलग अलग कमरे में मिले हैं। पत्नी जहाँ ड्राइंग रूम में मिली है, वहीं पति बेडरूम में मिला है। दोनों ने पंखे से लटकते सुसाइड किया है। और जो पुरुष है निखिल, उसने अपनी बहन जो ग्रेटर नोएडा में रहती है, उसको सुबह एक SMS किया था कि आप 6 बजे घर आ जाना, उनका 9 महीने का जो बच्चा है वो अकेला होगा। तो जब बहन यहाँ पहुंची, उसने पुलिस को बताया, तब पुलिस मौके पर पहुंची है। छानबीन की जा रही है। दोनों की 2 वर्ष पहले शादी हुई थी। 9 महीने का बच्चा था। बच्चा होने के बाद जो महिला है पल्लवी, उसने अपना जॉब छोड़ दिया था। पति जो है वो नोएडा में किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। इनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा कदम इन दोनों को क्यों उठाना पड़ा। जी, बहुत बड़ी बात है। पति और पत्नी दोनों ने सुसाइड किया और एक 8 महीने का बच्चा घर में अकेला मिला। बड़ी बात यह कि खुद मैसेज करके अपनी बहन को ये इत्तला दी पुरुष ने कि आप आ जाइएगा, ये बच्चा अकेला है, इसको आप ले जाइएगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्या प्लानिंग थी, क्या ऐसी बात थी। अब इसका पता पुलिस लगा रही है, जिसके चलते इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। शुक्रिया विपिन अहम जानकारी के लिए। तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, मिशन 1 करोड़ रोजगार पर एबीपी गंगा दिन भर लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। हमारे
तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक तस्वीर, हर वो अपडेट एबीपी गंगा पर आपको आज मिलने वाला है। अभी इस रिकॉर्ड बनाने वाले कार्यक्रम को लेकर अपडेट जानते हैं। इसके लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ अनुभव शुक्ला है लखनऊ से लाइव, इसके अलावा प्रभात अवस्थी कानपुर से, बलराम पांडे मेरठ से लाइव जुड़े हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से और नीरज श्रीवास्तव जुड़े हैं गोरखपुर से। सबसे पहले रुख हम करना चाहेंगे अनुभव शुक्ला का, जो लखनऊ से हमारे साथ हैं। अनुभव, कितनी देर में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कौन कौन मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में? ये तो हमें मालूम है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी मुखातिब होंगे, लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और उसी के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत होगी। तो किन किन की मौजूदगी में और किस तरीके से इस प्रोग्राम को आज किया जा रहा है? देखिए आस्था, आपसे थोड़ी देर बाद हम इस वक्त 5KD जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहाँ पर मौजूद हैं और वहीं पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। हम आपको अगर दिखाएं तस्वीरें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो टीम 11 की बैठक थी वो ख़त्म हुई है और उसके बाद अब जो दूसरे विभागों के मंत्री हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उनके यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे MSME मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो पहुँच गए हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री हैं सतीश महाना, वो पहुँचेंगे। इसके अलावा पंचायती राज ग्राम विकास मंत्री, वो सभी यहाँ पहुँचेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 बजे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जुड़ेंगे और ये एक नया कीर्तिमान है। देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जनसंख्या के लिहाज से और हमेशा जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन इस कोरोना काल में भी, इस आपदा की घड़ी में भी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से प्रवासियों के आने पर कहा था कि उनको यहीं रोजगार दिया जाएगा, अब उसे सरकार पूरा करने जा रही है। और जब आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे तो केवल जुड़ेंगे नहीं बल्कि वो संवाद भी करेंगे। जो लाभार्थी हैं जिन्हें आज रोजगार मिलेगा उनसे वो संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका फीडबैक जानेंगे। इसमें सिद्धार्थनगर ज़िले के लोग हैं, गोरखपुर ज़िले के लोग हैं, संत कबीर नगर ज़िले के लोग हैं, जालौन के लोग हैं। तो उन लोगों से प्रधानमंत्री सीधा संवाद भी स्थापित करेंगे। इसके अलावा जो MSME सेक्टर की कुछ इकाइयां हैं उनमें 3,51,000 जो इकाइयां हैं उनको आज लोन का जो पेपर होता है वो भी दिया जाएगा, यानी लोन भी दिया जाएगा। कुल 10,000 मतलब करोड़ का लोन दिया जाएगा। सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उन इकाइयां जो कि घाटे में हैं उनमें जान फूंकने के लिए उन्हें लोन दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ उनको कामगार भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा। लेकिन लाभार्थियों से आज बात करने वाले हैं CM भी और PM भी, तो क्या खबर है अनुभव, क्या उनको लखनऊ लाया गया है या वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जुड़ेंगे? देखिए वो सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और जो NIC होता है उसके जरिए अलग अलग ज़िलों में अधिकारी मौजूद हैं, वो सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। जो संवाद केंद्र होता है या फिर जो ज़िला कलेक्टर का कार्यालय है, DM के ऑफिसेज हैं, वहाँ पर ये व्यवस्था है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़ेंगे और अपनी बात वो रखेंगे। इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली गई है। कल शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे कार्यक्रम की रिहर्सल को देखा था, यानी पहले ही इस पूरे कार्यक्रम की रिहर्सल हो चुकी है कि कैसे कौन कहां से जुड़ेगा, कैसे कैसे बात होगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे तो उसका भी लाइव प्रसारण होगा। जी हाँ, और किसी तरह का कोई ग्लिच ना आ जाए या फिर कह लीजिए कि एक ड्राई रन जैसे मीडिया की दुनिया में कहा जाता है ना, तो वो कर लिया गया है। अब इंतजार है 11 बजे का जब उस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आप खास तौर पर बने हुए अनुभव हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर से, जहां पर इस कार्यक्रम को होना है। हलचल वहां पर अभी से तेज है, लेकिन अब कानपुर का रुख करते हैं, प्रभात अवस्थी के पास चलते हैं। प्रभात, कानपुर के लिए कहा जाए तो ये भी औद्योगिक इकाइयों के लिए बहुत मशहूर रहा है, लेकिन ओवर द इयर्स यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज घाटे में गई, लोगों ने काम गंवाया, रोजगार छिना, इंडस्ट्रीज बंद हुई। लेकिन अब MSME के तहत बूस्ट करने की बात हो रही है, तो यहाँ बंद पड़ी इंडस्ट्रीज में कितनी जान फूकेगी इस सबसे? जी बिल्कुल, अगर बात कानपुर की जाए तो औद्योगिक राजधानी के नाम से कानपुर को जाना जाता है और कानपुर का जो उद्योग और व्यापार है वो दम तोड़ता नजर आ रहा है। फिर चाहे वो चमड़ा उद्योग हो या फिर जो भी यहाँ के कुटीर उद्योग थे वो यहाँ पर दम तोड़ रहा है। लेकिन अब जिस तरह की संजीवनी मिलने की बात सामने आ रही है उसके बाद एक बार ये सब उद्योग जो है फिर से चल सकते हैं और इसका फायदा जो है सीधे आम जनता को मिल सकता है। यहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। वहीं अगर जिस तरह से अगर बात की जाए बुंदेलखंड बेल्ट की, तो वहाँ पर बांदा, जालौन
यहाँ के लोग जो ज़्यादा पलायन करते हैं बाहर के लिए, वहाँ के लोगों को इस योजना के तहत यहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का आज रोजगार जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिस तरह से स्क्रीनिंग की गई है, स्किल जो जिनका उनके अंदर हुनर जो है और उसको यही लेकर खास एक डेटा बात तैयार है किया गया है। उसके बाद खास बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो रोजगार प्लान भी कर रही है, वो ऐसा नहीं है कि कामगार हैं और उनको किसी भी काम में लगा दिया जाए, बल्कि स्किल टेस्टिंग, उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। कौन किस काम में पारंगत है, किसको कैसा अनुभव है, उसको उसकी रुचि और उसकी दक्षता के हिसाब से काम मिले, इस पर भी सरकार का फोकस है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और देखिए इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी कर दिया है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर यूपी अभियान पर ट्वीट किया है और लिखा है, थोड़ी देर में करूंगा आत्मनिर्भर यूपी की शुरुआत, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसके अलावा तमाम लाभार्थी होंगे, तमाम मंत्री और अधिकारी। आत्मनिर्भर यूपी की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा है, थोड़ी देर में मैं आत्मनिर्भर यूपी अभियान में जुड़ूंगा। इसके तहत प्रवासी कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि किस तरह से ये जो रोजगार अभियान यूपी में शुरू होने जा रहा है, पीएम ही इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और औपचारिक रूप से इस पूरे अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। हमारे साथ अलग अलग जिलों से 5 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और अब हम रुक करना चाहेंगे, इससे पहले हमने प्रभात अवस्थी से बात की थी, अब हम रुक करना चाहेंगे आगे और बलराम पांडे मेरठ से हमारे साथ में हैं। बलराम, मेरठ को कितना फायदा होगा और यहाँ पर यदि कामगारों की बात की जाए तो तकरीबन कितनी संख्या उनकी है, या फिर एमएसएमई या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो कितना लेबर का रिक्वायरमेंट या फिर कामगारों के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ बन पाएगा? देखिए आस्था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनना होगा और इसी के तहत हर हाथ को काम और हर परिवार को रोजगार देने की बात कही गई थी और देश में पहला प्रदेश यूपी आत्मनिर्भर के पायदान में सबसे पहले आगे आया। आज 1 करोड़ लोगों को एक साथ रोजगार मिलेगा। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और मेरठ की बात करें तो यहाँ के युवा बेरोजगारी और इस कोरोना काल की मार इस तरह झेल रहे थे कि बीए, एमए और बीएससी, एमएससी किए हुए स्टूडेंट रोजगार के लिए तरस रहे थे और स्थिति ये थी कि जिनके हाथों में कलम, कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए था, वो बेरोजगारी की मार से मनरेगा में फावड़ा उठाने के लिए मजबूर थे। हाँ। लेकिन आज वो इतना खुश हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से जिलों में 2 दिन से रोजगार मेला लगाया गया है और उसके तहत स्किल मैपिंग हुई है और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें उम्मीद जगी है और उम्मीद की एक किरण उन्हें मिली है कि उन्हें रोजगार मिलेगा और जी हाँ, बिल्कुल घर की आर्थिक स्थिति पटरी और इस बीच अजय कुमार लल्लू क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। कामगारों के दर्द को ये सरकार नहीं समझ सकती, नौजवानों के दर्द को ये सरकार नहीं समझ सकती। जिस तरह के हालात बने, मजदूर और कामगार परेशान हैं, रोजगार की बात करने वाली सरकार को निश्चित रूप से पिछले तमाम उन चीज़ों के तरफ देखना पड़ेगा कि उन्होंने मजदूरों और कामगारों के जीवन के साथ कितना बड़ा मजाक करने का काम किया, नौजवानों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसियां निकली, सारी वैकेंसियां आज जांच के घेरे में है। जिस प्रदेश में यूपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक होते हो, एसडीएम और सीओ 50 और 60 लाख में बनाए जाते हो, जिस सरकार में दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, शिक्षकों की भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती हूँ, जहां आज 69,000 का शिक्षकों का मामला जिस रूप में उत्तर प्रदेश के सामने आया है, नौजवान हताश और निराश है, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। इस सरकार के मुंह से रोजगार की बात करना बेईमानी होगी।
ये सरकार लगातार कामगारों, मजदूरों और नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, रोजगार के नाम पर धोखा देने का काम कर रही है। आपने रिहर्सल को लेके भी एक पोस्ट किया था। पूरी सुनियोजित तरीके से सरकार के अधिकारियों द्वारा पहले मजदूरों को ट्रेनिंग देना, ये कहना कि हम ये सवाल पूछेंगे और आपको ये जवाब देना है। पूरी स्थिति स्पष्ट है कि ये सरकार मजदूरों के दुख को नहीं, केवल अपने भाई को पूरी तरह दर्शाने का काम करना चाहती है। इस सरकार को मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से कोई लेना देना नहीं। इन्हीं के मंत्री जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने पिछले समय में कहा कि लगभग उत्तर प्रदेश में 36 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हैं, जो इनके रिकॉर्ड में है। तो कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा है कि नौजवानों, युवाओं, बेरोजगारों और कामगारों का जो दर्द है वो प्रदेश सरकार नहीं समझ सकती। सब कुछ सुनियोजित तरीके से चल रहा है, सब कुछ एक धोखा है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रोजगार के क्षेत्र में जो है वो देखने को मिला है। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, तमाम तरह के मुद्दों को यहाँ पर कांग्रेस उठाती दिखाई दे रही है। लेकिन आत्मनिर्भर यूपी की एक तस्वीर सीएम सिटी गोरखपुर से भी इस बीच सामने आई है। यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों, जिनमें कि विजेंद्र और राजकुमार, पीएम मोदी और खुद सीएम योगी से वो बात करेंगे। ये दोनों ही मजदूर गुजरात के अहमदाबाद से लौटे थे और गोरखपुर में इनको काम मिला था और यहाँ काम मिलने पर ये दोनों काफी खुश हैं और इतने खुश हैं कि अब वापस लौटना भी नहीं चाहते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गोरखपुर, थाना लाभ मिल गया है तो कैसा लग रहा है? यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ काम पाकर अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, ये बताइए, दूसरे प्रदेश के काम और अपने घर के पास काम में क्या अंतर है? यहाँ हमारे गांव का है, जैसे कि यहाँ का अपना गांव पड़ता है, यहाँ सब चीज का सुविधा, यहाँ सबसे मैं खुश हूँ। हर एक परिवार से मिला हूँ और ये इनको जो बोलना है ये अपने भाषा में बोलेंगे। महोदय, मेरा नाम विजेंद्र पॉल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरदोई जिला ग्राम रामपुर। अच्छा, लॉकडाउन से पहले आप कहाँ काम करते थे? मैं अहमदाबाद में काम करता था, एक फैक्ट्री में। अपने जिले के पास, ये तो आपका दूसरा जिला है, क्या अंतर है? तो कोरोना के कारण वहाँ काम नहीं मिला, बंद हो गई फैक्ट्री, तो आपको गोरखपुर जनपद में काम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, खुश हैं जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री और पीएम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। हाँ, पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में कुल 23 जिलों को चिन्हित किया गया है, जहां ज़्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिक आए हैं। इन स्थानों पर जो रेलवे की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको लिस्ट आउट किया गया है। योजना बनाई जा रही है कि उसके अंतर्गत इन श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही उसको धरातल पर लाया जाएगा। तो तैयारियां चल रही हैं गोरखपुर में और गोरखपुर से हमारे रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। नीरज, हम थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनको सुन रहे थे। प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि 2 लाभार्थी आज खुद सीएम और प्रधानमंत्री से बात करने जा रहे हैं। तो आरोप ये भी लगाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, सवाल जवाब सब सिखाए गए हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसी तारीफ करनी है, ये सब कुछ सिखाया गया है। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए, अजय कुमार लल्लू जी की अगर बात करें तो वो खुद पूर्वी यूपी से आते हैं और जो उनके आरोप हैं उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तस्वीर भी थी पूर्वी यूपी की जब इसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था। लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अपनी गद्दी संभाली है, तब से तस्वीरें बदली हैं। चाहे वो विकास की बात हो और चाहे जो मजदूर प्रवासी लौटे हैं इस लॉकडाउन में उनको नौकरी और रोजगार देने की बात हो, उन्हें काफ़ी संख्या में यहाँ पर रोजगार से जोड़ा गया है। और कल हमने जिन 2 मजदूरों से बात की थी वे भी यहाँ पर रोजगार पाकर खुश हैं और वे अहमदाबाद से लौटे हैं। वे वहाँ पर बोरे बनाने का काम करते थे फैक्ट्री में और यहाँ पर भी उन्हें यही काम मिला है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में काफ़ी ऐसी फैक्ट्रियाँ खुल चुकी हैं। अब तस्वीरें
काफी बदली हैं और अब ये इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो मजदूर अब वापस लौट रहे हैं उन्हें काम मिल रहा है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के जो सीपीआरओ हैं पंकज कुमार सिंह, हमसे उनसे कल बात हुई थी। उन्होंने बताया कि अब 23 ऐसे जिले हैं एनईआर के जिन्हें चिन्हित किया गया है। हाँ। और मनरेगा के तहत और अन्य योजनाओं के तहत उन्हें रेलवे में भी काम दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। थोड़ी ही देर में इस रोजगार अभियान की शुरुआत होने जा रही है और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है और कहा है कि थोड़ी देर में आत्मनिर्भर यूपी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूं, जिसके तहत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और ये जो तादाद है कोई छोटी मोटी नहीं है, अपने आप में रिकॉर्ड है। 1 करोड़ से ज्यादा कामगारों को रोजगार की बात उत्तर प्रदेश में की जा रही है। सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे आगे भी हम अपडेट जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के सदर ब्लॉक के गांव महमदाबाद में आए प्रवासियों ने बताया है कि वो लॉकडाउन में फंस गए थे। यहां लौटकर उन्हें मनरेगा के तहत काम मिल गया, जिससे वो अब सरकार की तारीफें करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार का भी घर पर ही भरण पोषण हो रहा है और सरकार उन्हें अनाज भी मुफ्त में दे रही है। इसीलिए ये लोग अपने ही क्षेत्र में वापस लौटकर और काम पाकर बेहद संतोष महसूस कर रहे हैं। मैं दिल्ली में काम करता था, जूते चप्पल का मादीपुर में जी। वहाँ से जब लॉकडाउन चला तो हम लोग अपने घर के लिए किसी तरीके से यहाँ गांव आके पहुँचे। फिर स्कूल में होम क्वारंटाइन हुए। उसके बाद में फिर हम लोगों को 14 दिन के बाद यहाँ पे मनरेगा के अनुरोध जो है हमें काम मिला, जो हम काम करते रहे और हम अपने परिवार का और अपना जो है बहुत मतलब कोरोना के बचते हुए अपना काम किया और उसके बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे। इसी से हमारा काम चलता है। हम लोग मजदूर हैं, वहाँ भी मजदूरी करते हैं और यहाँ पे भी मनरेगा से जो सरकार ने जो योजना चलाई है ये बहुत अच्छी हम मजदूरों के लिए है। अच्छा, तो यहाँ तुरंत काम कैसे मिल गया आपको? प्रधान के जरिए से मिल गया नरेगा में। अच्छा, प्रधानमंत्री तो सरकार सबको काम दे रही है? सरकार सबको काम दे रही है। अच्छा, तो आप लोग काम करके पैसे मिल रहे हैं? पैसा बराबर मिल रहा है। राशन वगैरह सब? राशन फ्री मिल रहा है। मिला है आपको? जी। हम काम के लिए गए थे बाहर, वहाँ टोपी का धागा काट रहे थे, वहाँ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में फिर घर पे आ गए, फिर यहाँ हमें काम मिल गया, यहाँ काम करने लगे। तो सरकार सभी को काम दे रही है? सभी को काम दे रही है। क्या काम करती हैं यहाँ पर? यहाँ पे नरेगा में काम कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। मनरेगा में क्या काम कर रही हैं? पानी पिला रहे हैं। तो ये सभी लोग हैं, अपने अपने अनुभव बता रहे हैं कि कैसे जिन राज्यों में काम के लिए गए थे उसको छोड़कर अब वापस आए हैं और यहाँ आकर फिलहाल इनको रोजगार की कमी दिखाई नहीं दे रही और कहीं ना कहीं अब इनको पैसे भी मिल रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, सरकार की तरफ से राहत भी मिल रही है। रुक करेंगे अब प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, अगर इस बम्पर रोजगार योजना या इस अभियान की बात की जाए तो प्रयागराज में क्या पोटेंशियल दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री जिस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा जिस जिले को मिलेगा वो प्रयागराज है। प्रयागराज में तकरीबन 3.5 लाख लोगों को ये रोजगार मिलने जा रहा है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इनमें से जो 3.5 लाख लोग हैं, इनमें से 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और जो बाकी 2 लाख लोग हैं उनके लिए 25 अन्य विभाग तय किए गए हैं। तमाम लोगों को ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और इनमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। तो महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, पुरुष भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और 3.5 लाख की संख्या किसी एक जिले के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। तो प्रयागराज जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, तो समझा जा सकता है कि इसी वजह से इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा प्रयागराज को ही मिलने जा रहा है। हालांकि प्रयागराज आत्मनिर्भर बने इसके लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाए जाने की जरूरत है, ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है, बाजार मुहैया कराए जाने की जरूरत है, आर्थिक तौर पर मदद किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन कोरोना के मुश्किल दौर में जिस तरह के हालात थे, जिस तरह लोगों के सामने 2 वक्त के खाने का संकट पैदा हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री का आज जो इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं वो उनके लिए संजीवनी साबित होगा, उनके लिए वरदान साबित होगा। और यही वजह है कि जो लाभार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं। सभी से बाकायदा मुखातिब भी होंगे, सीएम योगी भी और प्रधानमंत्री मोदी भी, उनसे पूछेंगे उनके अनुभव और उससे जुड़े हुए सवाल या भविष्य के लिए यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो उन लोगों से, लाभार्थियों से सीधे तौर पर आज बातचीत भी करेंगे, सीएम और पीएम दोनों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर एबीपी गंगा पर हम ये अपडेट जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसे राज्य बनने जा रहा है जहां पर बम्पर
रोजगार यानी 1 करोड़ रोजगार देने का दावा कामगारों के लिए किया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, कुछ ही देर में बनने जा रहा है बड़ा रिकॉर्ड। यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पीएम मोदी भी इस मेगा मुहिम में शामिल होंगे। एबीपी गंगा पर हर अपडेट की महा कवरेज लगातार जारी है। तो आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर है ये, उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो बना रहा है एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। एबीपी गंगा पर इस अपडेट की महा कवरेज दिन भर जारी है। तो दिन भर हम इस पर जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको हरी झंडी दे दी है। एहतियात के साथ सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए ये यात्रा शुरू की जाएगी। तो अभी तक जो संशय बना हुआ था 4 धाम यात्रा को लेकर, अब उत्तराखंड सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन खास बात यह कि केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए ही होगी और गाइडलाइंस के तहत ही की जाएगी। एक ब्रेक का यहाँ वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। गर्मी, पसीना।